हेलो गाइस, टाइमर किट लगाने से पहले जब आपका स्टेबलाइजर कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 4 रिले से बना हो या 3 रिले से बना हो, तो आप सावधानी पूर्वक आप ये देख लें कि आपका पहले वेरियर पर इस डायग्राम के अनुसार समय समय पर कट हो रहा है कि नहीं। जब पूरी संतुष्टि आपके पास आ जाए तब जाकर आप 5 केवी में टाइमर किट को लगाएं। टाइमर किट को लगाने से पहले एक चीज़ देख लें, सारा चीज़ व्यवस्थित करने के बाद हम कैसे लगाते हैं। तो गाइज, जब आपका स्टेबलाइजर बन जाता है 4 रिले से, ये 4 रिले से बन गया तो इसका जो आउटपुट जो हम अभी तक बताए थे, जो कि डायरेक्ट हम दे देते हैं वहाँ पर HTC के एल पर, तो आउटपुट मिलता है। लेकिन जब हम टाइमर किट के थ्रू इसको जब चालू करेंगे तो क्या करेंगे, आउटपुट का जो पोल है उससे एक अलग सा रिले लेंगे जिसमें टाइमर किट का सिस्टम डालने जा रहे हैं, तो उसका पोल में डायरेक्ट डाल देंगे। यहाँ देखिए पोल टू पोल है, पोल टू पोल हम इसको आउटपुट को यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पर जब आउटपुट आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, लेकिन हमको यहाँ से निकालना नहीं है आउटपुट। तो क्या करते हैं, हम एक टाइमर किट लेते हैं और टाइमर किट के थ्रू हम इसको ऑन कराते हैं। जब ये ऑन होगा तब जाकर एनो पर इसका वोल्टेज आएगा और तब आपके घर के सारे अप्लायंस चलेंगे। तो इसके लिए हम टाइमर किट जो लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सिस्टम करते हैं जिससे ये सुविधा आपको दिखाई देता है एलईडी के माध्यम से। तो एलईडी में जब रेड लाइट जल रहा है तब तक आपका आउटपुट नहीं आएगा और इनपुट बताता रहेगा, और जैसे ही आउटपुट आ जाएगा तो ये ग्रीन बत्ती आपका ऑन हो जाएगा। इस सिस्टम को छोटा सा रिले के थ्रू आपको करना है जो हम आपको बता रहे हैं। रेक्टिफायर में हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। कोई छोटा ट्रांसफार्मर से दे सकते हैं या फिर ये जो हम किट बनाए हैं यहाँ से भी हम डायोड और नेगेटिव्स के पास से दे सकते हैं। तो ये यहाँ हमने दे दिया इसका 2 सप्लाई, और इससे इसके अंदर जब बढ़ेगा तो जैसे ही हमारे पास 200 वोल्ट आएगा, ये 4K का प्री सेट है, इसके द्वारा हम इसको सेटिंग करेंगे कि 200 आते ही ये ऑन हो जाए। और दूसरा 250 से ऊपर जैसे ही आउटपुट आएगा तो ये ऑफ हो जाए। तो ये इसकी सेटिंग इसी ढंग से करके वेरियर के थ्रू हम जब घुमा के पूरे स्टेबलाइजर को सेट कर देते हैं तब फिर इसका परीक्षण होता है कि हाई कट कहाँ से हो रहा है और कितना लो पर ये ऑन हो रहा है। एक चीज़ ये हो गया, और दूसरा बेटर रिजल्ट और इसमें आपका सिस्टम दिखाने के लिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है 2.1 का जो एलईडी है, इसको चलाने के लिए आपको क्या करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा रिले दिखाई दे रहा है पीला कलर का। ये सही कलर का आपको 6 एम्पियर का आता है, 10 एम्पियर का आता है, जो भी हो इसके किट में हम लगा देते हैं। किट में लगाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को हम एक बड़ा रिले में, जिससे पूरे घर में सप्लाई जा रहा है, वहाँ पर हम जोड़ देते हैं। जैसे ही इसका रिले ऑन होगा आपका आउटपुट में वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि उस समय ये रिले जब ऑन होगा तो इसका पोजीशन आएगा NC के जगह NO में आएगा। ये NC है और ये NO में आएगा। NO में आते ही आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो इसी जगह से एक छोटा सा तार, पतला तार को ले जाकर IO स्विच में हम आउटपुट में जोड़ देते हैं, जिससे हमको इस जगह पर हम जब ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हाई कट में वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये दोनों बात पता लगता है। दूसरी बात कि वो एलईडी को जलाने के लिए एक तो पहली बात है कि ये 12 वोल्ट से ड्राइव होता है, तो इसका जहाँ पर आपको एक ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है 7812 का, इस 12 वोल्ट से सप्लाई होता है। तो इसका 12 वोल्ट के पास है 2K2 का एक रजिस्टेंस आप बीच में डाल देंगे। जैसे ही इसका बीच वाला तार में डालेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें वोल्ट नहीं आया रहेगा तो उस समय वो लाल बत्ती जलाएगा, और जैसे ही रिले ऑन होगा तो इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ग्रीन बत्ती आपका ऑन हो जाएगा। तो टाइमर को लगाने के पीछे एक ही वजह है कि आपके घर के अप्लायंस को सुरक्षित करना, आपका लो वोल्टेज से सुरक्षित करना, हाई वोल्टेज से सुरक्षित करना,
उसके लिए हम टाइमर किट लगाते हैं। तो बस टाइमर किट लगाने का तरीका यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कहीं गाइज आप देखिए, जैसे ही हम लाइन दिए तो अभी आपको लाल बत्ती आपका आया और काफ़ी आवाज़ के साथ आया था। अभी तक आपका आउटपुट नहीं आया, उसका कारण है कि ये टाइमर किट है। एक टाइम सेटिंग रहता है 20 सेकेंड का, और उस 20 सेकेंड में ही ये अपना वर्क करता है। और जैसे ही ये आपका 220 इसके अंदर रहेगा, 200 से 240 के बीच में इसकी सेटिंग है, वो अभी आपको दिखाई दिया कि ये ऑन हो गया। और इतना टाइम लगने से अच्छा होता है, घर में पता चल जाता है कि बहुत हाई वोल्टेज आया है कि लो वोल्टेज आया है। तो गाइज ये है सिस्टम, तरीका। और देखिए इसको हम अभी ये कट क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज देखिए कितना ज़्यादा है। तो हमने इसकी सेटिंग ऐसा कर रखा है कि एकदम अभी आपका 250 से ऊपर है। जैसे ही हम इसको नीचे कर देंगे, अभी देखिए 250 पर जैसे इनपुट आया आपका, तो आउटपुट मिलने लगा और वो अभी एक बराबर है। 250 पर 250, 240 पर 240 है। और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये फिर से आपका लाल बत्ती में चला जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप बनाएं। और सबसे लो में देख लीजिए इसका सेटिंग कहाँ है। लो में देखिए आपको सेटिंग दिखा रहा है, अभी भी यहाँ नहीं है। ये लो में कम से कम 190 100 के करीबन होगा, 200 के करीबन होगा, 190 से 200 के बीच में होगा। ये देखिए अभी आ जाएगा। ये अभी 150 पर ही सेटिंग है, चाहे तो आप इसको बढ़ा के कर सकते हैं, 200 तक ला सकते हैं। तो गाइज लो वोल्टेज से भी आपको सेफ्टी में देगा और हाई वोल्टेज से भी सेव करेगा, इसलिए टाइमर किट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।